पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में हुए ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दरिंदगी और आपका दुष्कर्म का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, आइए पूरा वीडियो में आपको जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल का आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल आप सबों को मालूम ही होगा, जहां एक ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ दरिंदगी होता है। उसके साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद उसके शरीर को नोचा जाता है, न जाने उसके बदन पे कितना घाव दिया जाता है। उसके बाद उसको अस्पताल के अंदर ही मार दिया जाता है, जिसके बाद से ये खबर काफी चर्चा का केंद्र बनता है और लोगों में इस खबर को लेकर काफी आक्रोश इस घटना को लेकर देखने को मिलती है। जहां देश भर के डॉक्टर इस घटना को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और खास करके महिला डॉक्टर जो हैं और जो मेडिकल की छात्रा हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। बीते दिनों आपका ये 9 अगस्त की एक खबर आई आपका कलकत्ता से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से, जहां 8 अगस्त की रात आपका जो मेडिकल की छात्रा है, जो ट्रेनिंग डॉक्टर है, जिसके साथ दरिंदगी होता है 8 अगस्त की रात, और 8 अगस्त की रात ही इसके साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। और एक आरोपी संजय रॉय पकड़ा गया है, लेकिन घर वालों का शक है कि इस दुष्कर्म की घटना में 4 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के घर वाले शक जता रहे हैं। तो वहीं जो लड़की के शरीर पर चोट का निशान मिला है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि इस दुष्कर्म की घटना में एक आदमी शामिल नहीं है, इसमें 4-5 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के अब सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंचा हुआ है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपका संदीप घोष बताया जा रहा है, आपका आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, ये खुद सवालों के घेरे में है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, थोड़ा नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि गलत जानकारी अपने चैनल पे दूं। तो वहीं आपका जो ये संदीप घोष है, इसके जगह पे मेरे से गलती से दिलीप घोष बोल दिया था मैं अपने पिछला वीडियो में, लेकिन फोटो इसी का था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। तो वहीं जो ये संदीप घोष आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का प्रिंसिपल बताया जा रहा है, खुद सवालों के घेरे में है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी विभिन्न सवाल खड़ा किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, ये मतलब घटना के बाद इसका बयान जिस तरह से आया था, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हुआ था, इसका कहना था कि रात के समय में सेमिनार हॉल में लड़की क्या कर रही थी अकेले। तो भाई वो सेमिनार हॉल में थी ना, कहीं बाहर में जाके तो नहीं बैठी थी। और तुम 36 घंटा का ड्यूटी करने के बाद से कोई आदमी थोड़ा सा आराम करने गया होगा, जिसको लेकर के इसका कहना था कि रात के समय में लड़कियां आपका सेमिनार हॉल में नहीं जाती हैं। तो कहाँ जाती हैं? अस्पताल का तो अंदर है। और इस अस्पताल से ये भी खबर आ रही है कि यहाँ से देह मतलब मानव अंगों का तस्करी भी होता है, जिसको लेकर के अस्पताल सवालों के घेरे में है। और ये कयास भी लगाया जा रहा है कि ये जो मेडिकल की छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुआ है, जिसका उम्र 25, 26, 27 साल बताया जा रहा है, जिसको लेकर के ये खबर आ रहा है कि इसको ये जानकारी था कि अस्पताल के अंदर में आपका मानव अंगों का तस्करी होता है, जिसको चुप कराने के लिए घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा खबर भी आ रहा है। लेकिन कितना सही है कितना गलत है, अब सीबीआई जांच कर रहा है, उसके बाद ही मालूम चलेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट आज 20 अगस्त को इस पर सुनवाई किया और देश भर के डॉक्टरों को काम पर भी वापस लौटने का सुप्रीम कोर्ट ने गुहार लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी अब रिपोर्ट मांगा है कि आपका जो जांच पड़ताल है वो कितना आगे बढ़ा है, उसका रिपोर्ट 2 दिन में दीजिए। तो वहीं ममता बनर्जी के सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट विभिन्न सवाल खड़ा किया और पुलिस और प्रशासन पर भी, पश्चिम बंगाल का जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट विभिन्न सवाल खड़ा किया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब घट जाता है, उसका काफी देर बाद एफआईआर दर्ज होता है, जब मीडिया में खबर आता है जिसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। और एफआईआर में आपका ये जो संदीप घोष जो बताया जा रहा है, जो आपका आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का प्रिंसिपल है, इसका नाम नहीं रहता है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और घर वाले भी सवाल खड़ा किए थे, जिसको लेकर के अब प्रिंसिपल पर विभिन्न सवाल उठ रहा है और ये ममता बनर्जी का करीबी भी बताया जा रहा है। तो वहीं आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अब ममता बनर्जी से भी रिपोर्ट मांगा है और बोला है कि इस केस में आपका जांच कहां तक पहुंचा है, उसका आप रिपोर्ट दीजिए। और जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना हुई है अस्पताल के अंदर, वो क्यों हुआ और पुलिस नाकाम क्यों हुई, इसका भी जवाब दीजिए। तो वहीं पुलिस से भी विभिन्न सवाल सुप्रीम कोर्ट किया है कि घटना के बाद एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुआ, जो क्राइम वाला जगह था उसको पूरे तरीके से क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया,
जिसको लेकर के अब ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में और जो पुलिस है उस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं अब अगला सुनवाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आपका 22 अगस्त को करने वाला, और 22 अगस्त को ही पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई तीनों को अपना अपना रिपोर्ट सौंपना है। तो वहीं आरोपी जो संजय रो है उसका फोनोग्राफी टेस्ट कराने के लिए सीबीआई अभी अर्जी डाली हुई है आपका कोर्ट में। आपका जो आने वाले समय में कब तक फोनोग्राफी टेस्ट होता है आपका, ये जो आरोपी संजय रोय बताया जा रहा है, जो अपना अपराध भी कबूल किया है कि इसी ने ही इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन जो पीड़िता के घर वाले हैं उनका शक है कि इसमें 4-5 लोग और शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से आपका संदीप घोष से सीबीआई 12-12 घंटा 13-13 घंटा का पूछताछ कर रही है, तो आने वाले समय में अब संदीप घोष क्या इस घटना में शामिल है कि नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो अभी उसको जो आरजीकल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का जो ये प्रिंसिपल है, अब ये तो पूर्व हो गया, इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसको पहले हटाया नहीं गया था, इसका ट्रांसफर किया गया था, जिसको लेकर के ममता बनर्जी से आज सुप्रीम कोर्ट सवाल भी पूछा कि आप ट्रांसफर क्यों किए थे, जिसके ऊपर शक था उसको आप क्यों नहीं नौकरी से तत्काल हटाए और उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठाए। तब आने वाले समय में सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें क्या निकल के सामने आता है, जो भी निकल के सामने आएगा आप लोग के समक्ष में रखूंगा। तो वहीं 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई करने वाला है। तब तक के लिए आप मुझे 22 अगस्त को तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन और ज्वाइन का बटन दबाना ना भूले। चैनल के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो स्पेशल थैंक्स में जाए कुछ डोनेट करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।